हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मजेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। एक शहर में एक राजा रहते। तो राजा ऐसे इतने बड़ा मनचले राजा थे, उन्हें मतलब जो है सो बड़ा शौक थी नाटक ड्रामा रामा दिखवे की। तो एक दफे अच्छा 22 शहर में रात तो एक मुन्ना भाड़ राजा साहब ने कही के नौकर से के नौकर को पठाओ नहीं जाओ, मुन्ना भाड़ को बुला के लाओ। नौकर पहुंचो, नौकर पहुंचो तो जाग मुन्ना भाड़ घर है, आवाज लगाई कि मुन्ना भाड़ मुन्ना भाड़। मुन्ना भाड़ ने कर बहरारे आओ। उन्हें बोले साहब नहीं चलो आपको राजा साहब तलब करो। मुन्ना भाड़ घबराइयो, चक्कर का है वो कि राजा साहब ने हमें काय के लिए बुलाओ। तो उन्हें नौकर से पूछी नहीं साहब जब बताओ पहले राजा साहब ने बुलाओ काय के लिए। उन्हें जा हम ना जानते, हम तो ड्यूटी पाबंद हैं। महाराज ने कही हम चले आए। अब जब वो नहीं मालूम हुए तो मुन्ना भाड़ सोचो कुछ जाए तो परे आई है जो बुलाओ हुए। तो उन्हें चलो साहब चल रहे। मुन्ना भाड़ नौकर संग संग चल रहा जाए गेट पे जाके पहुंचे। नौकर तो रहेगा उन्हें चले जा भीतर। मुन्ना भाड़ बीते गो जाग बाने तो नमस्ते करी, हाथ जोड़ के अब बोलो बोलने बोलो महाराज काय के लिए बुलाओ काय बताओ। तो राजा साहब बोले दो साहब बुलाओ जाके मारे हम तुम्हें मुन्ना भाड़ कि हमने बहुत नाटक ड्रामा देखे है और जो है भाड़ लोग नकल खिलवे में ज्यादा होशियार होते, बड़ी बड़ी नकलें अच्छी पेश करते। कोई ऐसा कौतुक दिखाओ जो हमने कभी देखो न हो। मुन्ना भाड़ बोलो साहब ऐसे हम जानते तो नहीं रहे हैं, आप ना भी कभी नाटक ड्रामा देखे हुए हैं लेकिन है खतरनाक। खतरनाक कैसे करना ना आपके ना है, वो खतरनाक हमारे लिए है। अगर हमने अगर वो खेलो और आप बाद में फांसी हमें लगवा सकत। राजा साहब बोले कि अरे फांसी लगवा सकत, ऐसी चीज हम जो दिखे हैं तो फांसी हम ना लगवाए, बहुत बड़ो इनाम दिए। अच्छा तो महाराज फांसी माफ करो। राजा साहब बोले जाओ फांसी माफ, कितना भी तुम गंदा नाटक खेले आओ और कितनी हमें क्षति पहुंचाए लेकिन माफ तुम। वानी ठीक साहब तो आप तैयार हो दिखवे के लिए। हम तैयार हैं, तुम दिखाओ जब दिखाओ तो। साहब 3-4 दिन को टाइम दे। नहीं जाओ टाइम मुन्ना भाड़ घर आओ सुबह के ढंग भैंसा तो सुबह ने लायक पालिस 3-4 तरह की और सारे भैंसा खूब रंगो। भैंसा न मालूम पर है, भैंसा खूब ढंग से रंग रंगाए कहें अब बन तैयार कर लो। फिर बाने तो मुखौटा वगैरह लाओ, मन मुखौटा लगाओ तक बहरात दांत निकले भाई, कारी कपड़ा पहन दे और बाने मतलब ऐसो भेष बनाओ जैसे ना जमराज होता है ऐसो। और जाग भैंसा बैठ के और जाग पहुंचियो गेट पे। दरमानी ठाड़े रावन तिन से कही के ऐसा है कि महाराज से इतला करो कि स्वर्ग से जो है जमराज आए है आपको बुलाने के लिए। नौकर तो दरमानी भूतो खुदे देख डराइए भाई भैंसो जमतो वाकई मैं गोजू बीते गए हाथ जोड़ कर थतरा चले जावे और हाथ जोड़े बोले नहीं महाराज ने कहे उन्हें आप जमराज बुलाने के लाए। जमराज बुलाना है उन्हें, हाँ भैंसो अच्छी आफत है अब क्या करे वो चाहिए। तो उन्हें बिनू जान ली जमराज से बचैया तो है ना, जब जमराज आई तो उनसे बच कैसे लिया। उन्हें कहाँ है जमराज के गेट उठाड़े। अच्छा तो उन्हें कैसे कराओ अब जमराज को ही पठवा कचहरी में। उन्हें हाथ 5 छुए ना 5 छुई लिए और उन्हें अच्छी जगह खुशामद कर दिए तो सकत शायद नकून ले जावा। नौकर बहरा थतरा तो आए अब बोले उन्हें कैसो है जमराज महाराज महाराजन जे कहीं वहीं पठाए दे
उन्हें अच्छा चलो हम अंदर जा रहे हैं, बाहर गेट लगा दो, अंदर आने की किसी जरूरत नहीं है। भीतर घुस के गए, महाराज अपने गद्दी पर तन कर नीचे ठाड़े हुए, हाथ जोड़ के बोले, उन्हें बोला जमराज साहब, उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज, आपको बताया है कि धर्मराज ने कि हमारे वो महाराजा साहब हैं फला शहर में, बहुत हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, और साहब आपके जब धर्मराज मित्र रहेंगे तो हम तो उनके सेवक तैसे आप सेवक है। लेकिन उनने जो कही है कि इन्हें जो है बैकुंठपुरी में बुला लाओ और इन्हें हम सह सपट्टा बैकुंठपुरी करवा देवे। राजा साहब खुद तो बहुत बढ़िया बात है भाई, धर्मराज की जो आदेश आएगा वो है तो अच्छो है, शुभ आदेश है। तब बिन्नी साहब फिर कब सैर करेगा, उन्हें आज ही लिवा चले शाम को, ठीक है। उनने निकारे जोरा में तो कपड़ा काले रंग की और महाराज को दे काली साड़ी, काले उनके लिए कुर्ता धोती, कारो ब्लाउज, उनने जे तो कपड़ा काले रंग के हैंगे रानी साहब के लिए, जो उन्हें पहनाओ और जो काले कपड़ा तुम पहनाओ और हम शाम को दिन मुझे सोई माए जाए। उन्हें ठीक बात है। अब अते सो जाए मुन्ना भाड़ चलोगो, जो अंधेरों ने दिन मुदो और मुन्ना भाड़ तो लेके अपन वो भैंसा पहुंचियो जाकर ढेंगा। जब जमराज तो जब आए गए तब वे तो गेट में रावण तीन से कहीं भी नहीं, ऐसा करो महाराज समय पहुंचाओ, ये तो फिर भीतर घुसाई दे गई। भीतर गए तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो, अब आपको हम ऐसे ना लेवा चले हैं क्योंकि रास्ता है और दुर्गम ज्यादा खराब, और आप देख कौन रहे हैं तासा रानी साहब के आपके दोनों जन को हम पट्टी बांधने और हम खुल्ला में बैकुंठपुरी में ना ले जाए। आदेश लाजू है कि तुम्हें सीधो सीधो ले चले, तो नहीं ठीक है बांध दे। अब उन्हें रानी साहब को उनके दो जन पट्टी बांधी और पट्टी बांध के और उन्हें भैंसा के पकड़ ले दो जने पूछ और आराम से चले चलाओ बैकुंठपुरी में तुम्हें सीधो ले चले और आराम से घूमे घामे का हम ही दो जन पठाए जाए फिर तुम चलो। अब उन्हें अंधेरो जो बहुत भैंसा की पूछ पकड़ाए के अब रानियों साहब पकड़े और बेग पकड़े, अब वो अपने बैठो आराम से भैंसा पे और चलो जाए पूछ पकड़े चले जाए जाएगे बाने कस दिन देख तो बाने कस ने खुडी खबारी रखता रहा का पे डारो, फिर आगे खड़ुआ रहा तम पानी रावे कुल्ले, फिर मैंने खड़ुआ में तो भैंसा घुसाए दो रानी साहब दो जने पूछ पकड़ घुसी गई। अब बाने 3-4 किलोमीटर लब माने तो भाई पानी में चलाओ। राजा साहब बोले के जब बताओ जमराज जो कहाँ चल रहे हो, नहीं तुम्हें पता ना है, तुम्हें कहाँ मालूम है, जय तो भवसागर है जाए को तो पार उतर पता तो बैकुंठपुरी में पहुंच बात है और जाए पार कर ले बस बैकुंठपुरी में पहुंचिए। नहीं तो ठीक साहब भी जानिए हाँ वाकई में जमराज जो है हमें बैकुंठपुरी में ले जाए रहे या जो भवसागर पर ही हो। 3-4 किलोमीटर बाने खूब चलाओ और चलाए चलुई कहे और फिर ला कर सीधी रत्ता पर और आए कहते सो भाई किला में बाने फिर घुसेर दो, किला में फिर घुसेर के जाए कहे और बाने तो एक पेड़ उड़ावे ताकि यकीन के ऐसा करो जो धर्म को पेड़ है और जा कौरिया ले और आराम ठाड़े रही हो। जब हम आए तब तुम्हें हिंद तक ले चले कर बैकुंठपुरी घुमाए, बम चौक पेड़ उड़ा सो आराम रानी और राजा दोनों कौरिया लो और मुन्ना भाड़क चलोगो बूना न्यान फिर आओ। अब वो सवेरे हुई देखे का राजा रानी दोनों पेड़ों कौरिया बैठे। अब बाने जाओ कहियो भी नहीं, देखो जम के दूत बरगल हैं लेकिन तुम बुलियो को तही मती। अब जो उमें आवे राज परिवार के मतलब लोग बाग आवे कछनौ को चाकर आवे जब रानी राजा क्या करे बैठी ये पेड़ का के कौरे हैं। अब राजा कह के हाँ जय जम के दूत बरगल आए रही है रानी साहब कतई पट्टी पट्टी मत खुलियो और ना तो जो है पता ना क्या हो जावे। 3-4 घंटा हुई चार और वो शहर के लोग आने लगे, अफवाह फैली कि राजा रानी पेड़ कौरे हैं, पागल हुई क्या बात है। जब उन 100-200 आदमी जब इकट्ठे हुए तब मुन्ना भाड़ते सो आओ और आया कहती तो उनकी आंखें पट्टी खोली और बोली कि हाथ जोड़ के महाराज जो हमारे डिंगा एक नाटक हतो। राजा साहब बोले अच्छा
जूनाटी कैसे हम लोगों ने तभी करवे के ले तुम्हें लगे फांसी उन्हें साहिब तो पहले आप माफ कर चुके फांसी अब क्या लगे इनाम दी वो चांसू दे राजा साहब सोचे उन्हें बात तो कहूँ तो सही भाई माफ तो पहले कर दी अच्छो खासो इनाम दो मुन्ना बाहर चलो गो